पीतल और सोना दोनों अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हम पीतल का ताज बनाकर सिर पर पहन ले, क्योंकि ताज सिर्फ और सिर्फ सोने का बनता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री में, जहां पर हम भारतीय जो सोने के महल में रहते हैं वो पहन के बैठे हैं पीतल का ताज। नमस्ते, मेरा नाम है शिशिर और आपका स्वागत है मेरे पहले वीडियो में स्टडी ग्लोब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन पीतल एंड सोना, दैट इज वेस्टर्न कोचिंग सिस्टम एंड वैदिक कोचिंग सिस्टम। वेस्टर्न कोचिंग सिस्टम और वैदिक कोचिंग सिस्टम में पहला डिफरेंस आता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दे प्रोवाइड। अब देखो, वेस्टर्न सिस्टम कहां से इंस्पायर होगा? ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर से। और वैदिक सिस्टम कहां से इंस्पायर होगा? वैदिक कल्चर से। अब वेस्टर्न सिस्टम किस में बिलीव करता है? सप्रेशन ऑफ सिम्टम्स और सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। और वैदिक सिस्टम किस में बिलीव करता है? इट बिलीव्स इन रिमूविंग द प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स रूट कॉज विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अब देखो ये अप्रोच कैसे इन्फ्लुएंस करता है द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस वी गेट in both cultures or in both systems, and the solution may be to the physical problem or mental problem। पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉब्लम। अभी फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेस्टर्न सिस्टम ने क्या लाया? एलोपैथी। अब एलोपैथी क्या करता है? इट सप्रेसेस द सिम्टम्स, और यूफेमिस्टिकली आप बोल दो कि इट गिव्स सॉल्यूशंस विथ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। और आयुर्वेद जो वैदिक सिस्टम से इंस्पायर हुआ है वो क्या करता है? इट रिमूव्स द डिजीज फ्रॉम रूट कॉज विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अब देखो मेंटल प्रॉब्लम ले लो। सपोज एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई, बहुत सुंदर थी, यंग थी, एट द एज ऑफ 32 उसका देहांत हो गया। वेस्टर्न वर्ल्ड में टिपिकली क्या होगा? टिपिकली बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शंस आर देयर इन बोथ कल्चर्स। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में या वेस्टर्न कल्चर में क्या होगा? वो आदमी जाके दारू पीना चालू कर देगा बार में, और उसके घर वाले बोलेंगे, उसके फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि अगर ये दारू पी के नशा करता है और उस नशे से उसका दुख तो दूर नहीं होगा, कुछ देर के लिए अगर उस दुख को वो भुला भी दे तो प्रॉब्लम क्या है? लेट इट बी। पर ये लोग लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भूल जाते हैं, दैट इज हेल्थ प्रॉब्लम एंड एडिक्शन। वैदिक सिस्टम में देखो क्या होता है। सपोज किसी घर में मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, अब उस घर में 13 दिन सूतक रहेगा। सूतक में क्या होता है? इंद्रियों पर संयम। कैसे? आपको 13 दिन मीठा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है। इससे क्या होगा? इंद्रियों पर संयम होगा। इंद्रियों पर संयम करने से मन पर संयम होगा। मन पर संयम करने से मन की चंचलता खत्म हो जाएगी या कम तो हो जाएगी, और मन की चंचलता ही दुख है। अभी अलग टॉपिक रहेगा कि मन की चंचलता और दुख में संबंध क्या है। वी विल कवर दिस इन अनदर वीडियो। तो यहां पर देखो देयर इज नो साइड इफेक्ट। दूसरा एक मेथड हमारे पास यूज किया जाता है। इसके साथ ही जिस घर में मृत्यु होता है वहां पर हम गीता या गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। उससे क्या होता है? उस व्यक्ति को ज्ञान मार्ग से दुख से निवृत्त होने के लिए चांस मिलता है, क्योंकि गीता क्या बोलती है? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो इस ज्ञान से उसको डेफिनेटली फायदा हो सकता है इफ ही टेक्स इट सीरियसली। तो ये हुआ पहला डिफरेंस। वेस्टर्न बिलीव करता है क्विक सॉल्यूशंस विथ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। वैदिक बिलीव करता है रिमूविंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट कॉज विदाउट एनी साइड इफेक्ट। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड डिफरेंस। वेस्टर्न सिस्टम बोलता है यू शुड डू दिस। वैदिक सिस्टम बोलता है दिस इज व्हाई यू शुड डू दिस। अब सपोज वेस्टर्न वर्ल्ड, गैलीलियो, उसने क्या किया? उसने बोल दिया कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसने जब बोल दिया तब उसको डेथ थ्रेट्स आने लगे, उसका जीना हराम कर दिया गया। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन इन वेस्टर्न कल्चर यू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज सो कॉल्ड हेरेटिक। तो यहां पे क्वेश्चन करने के लिए चांस नहीं है यूजुअली। अब वैदिक सिस्टम में देखो, जब चारवाक लोगों का उदय हुआ वो बोले भगवान है ही नहीं। अब अगर ये आप बोलोगे सऊदी अरब में जाकर आप जिंदा रहोगे, लेकिन आज भी चारवाकवादी लोग को एग्जिस्ट करते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम प्रमोट करते हैं क्वेश्चनिंग को। इसके लिए गीता में बोला है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कि गुरु को शरण जाओ, रिस्पेक्टफुली शरण जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यू मस्ट क्वेश्चन। तो हमारा कल्चर हाईली क्वेश्चनिंग को प्रमोट करता है। इट हैज लॉट ऑफ स्कोप टू क्वेश्चन, और उसके बाद ही आपको कुछ चीज एक्सेप्ट करनी है। तीसरा डिफरेंस बहुत इंटरेस्टिंग है।
personality change versus personality transformation. Now we are coming to the point. I have been brought here to help you to have a better personality. Western culture believe करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोल सकते हैं, जो गलत नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या चेंज में या पर्सनैलिटी एडिटिंग में। हमारा सिस्टम बिलीव करता है पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में। लिसन केयरफुली। पर्सनैलिटी ये शब्द वेस्टर्न वर्ल्ड में कहां से आता है? पर्सोना इस शब्द से। पर्सोना मतलब मुखौटा, मतलब आप मुखौटा चेंज करते रहो, बाहरी चेंजेस करते रहो पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए। बट इन केस विथ वैदिक सिस्टम पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। अभी व्यक्तित्व शब्द आता है व्यक्तेः भावः, यहां से। अभी ग्रामर बाजू को रख दो आप, संस्कृत ग्रामर। अभी व्यक्ति ये शब्द कहां से आता है? मूल शब्द है व्यक्त। तो जो व्यक्त होता है उसको बोलते हैं व्यक्ति। तो वैदिक सिस्टम काम करता है जो व्यक्त होता है उस पर। अब व्यक्त कौन होता है? गीता आंसर देती है अव्यक्तो यम चिंत्योय मविकार्यो यमुच्यते तस्मादेनं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मतलब जो व्यक्त होता है उसको बोलते हैं आत्मा। तो वेस्टर्न सिस्टम में लोग बाहर काम करते हैं, बाहरी बदलाव पर विश्वास रखते हैं, और हमारे सिस्टम में हम आत्मा के ऊपर काम करते हैं। एवरी पर्सन और एवरी चाइल्ड बाय बर्थ इज एन अनट्रेन्ड ह्यूमन बीइंग। हर एक बच्चा जो है वो जन्म से पीतल जैसा है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी प्रयत्न किया जाता है उसको अच्छा करने का, और भारत में भी प्रयत्न किया जाता है गुरुकुल सिस्टम से उसको अच्छा करने के लिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होगा? उसी पीतल को तराश तराश कर एक बहुत ही सुंदर अलंकार बना दिया जाएगा जिससे वो बहुत सुंदर दिखे, आकर्षक बन जाए। पर वैदिक सिस्टम में हम यूज करते हैं एल्केमी, जहां पर उस पीतल को डायरेक्टली हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सोने में। अब आप मुझे बताओ, रास्ते पर पड़ा हुआ सोने का टुकड़ा जो रहेगा उससे भी क्या एक पीतल का गहना कंपीट कर सकता है? नहीं, क्योंकि सोना अपने आप में ही आकर्षक है। पीतल को आकर्षक बनने के लिए एक सुंदर गहने का रूप धारण करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति वैदिक सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होते हैं वो अपने आप में सुंदर बन जाते हैं। उनके अंदर एक आंतरिक सुंदरता रहती है या एक आंतरिक आकर्षकता रहती है, और वेस्टर्न सिस्टम में बाहरी सौंदर्य पे बिलीव किया जाता है। अब देखो, हमारा जो वैदिक सिस्टम है, हमारा जो ज्ञान है वो है सोने के जैसा। अब सोना अपने आप में ही आकर्षक है, तो हमारे किसी भी पूर्वज को यूरोप के ऊपर या उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर अटैक नहीं करना पड़ा ज्ञान उनके ऊपर थोपने के लिए। वो लोग खुद हमारे पास आए, चाइनीज लोग भी खुद आए, जापानीज लोग भी खुद आए। हमको वहां पे जाके वॉर नहीं करना पड़ा। उल्टा उन लोगों का जो ज्ञान था वो पीतल के समान होने के कारण इन मिडिल ईस्ट के लोगों ने या यूरोपियन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और प्रयत्न किया उनका ज्ञान हमारे ऊपर थोपने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली टू अ ग्रेट एक्सटेंट दे हैव बीन सक्सेसफुल। तो ये डिफरेंस था वेस्टर्न में और वैदिक में। वेस्टर्न में होता है पर्सनैलिटी एडिटिंग और यहाँ पे होता है पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट डिफरेंस इज फ्लॉपी वर्सेस हार्ड डिस्क। अगर आपको एक टीबी डेटा स्टोर करना है तो आपको इतनी सारी फ्लॉपीज लगेंगी, लेकिन वही डेटा एक छोटी सी हार्ड डिस्क में स्टोर हो सकता है। अगर आपको वेस्टर्न स्टाइल से पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आपको वो बोलते हैं कि रीड 1 बुक अ वीक। अब इसमें क्या होता है, सपोज आप 1 साल भी प्रयत्न कर लो, आपको 1 साल में 50 बुक पढ़ना पड़ेगा। वो तो कहते हैं मरते दम तक आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये 50 बुक, इसका वजन कितना होगा? 10 kg। तो आपको 10 किलो बुक्स पढ़ने पड़ेंगे ना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट वैदिक सिस्टम में देखो, एक छोटी बुक है, इट इज लेस देन 50 ग्राम्स, जिसका नाम है भगवद गीता, जिसमें पूरा का पूरा ज्ञान दिया है। इसकी गारंटी कृष्ण ने खुद दी है। ज्ञानं तेहं स विज्ञान मिदं वक्ष्यामि विशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। शॉर्ट में बताता हूँ, कृष्ण बोलता है कि मैं तुझे भी ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ जो जानने के बाद तेरे को जानने के लिए कुछ अलग चीज बचती ही नहीं है। अभी मैं तो बोलता हूँ कि 50 ग्राम भी नहीं है, ये तो सिर्फ 25 ग्राम्स है, क्योंकि भगवद गीता तो 9th चैप्टर को खत्म हो जाती है। 10th चैप्टर में भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः, मतलब भूय बोल दिया, मतलब 9th चैप्टर तक भगवान ने पूरा ज्ञान दे दिया था। अभी 9th के बाद अब वही ज्ञान अलग तरीके से भगवान देने वाले हैं अर्जुन को, मतलब 25 ग्राम्स ले लो। समझे, 25 ग्राम कहां पे है और 10 kg कहां पर है। दिस इज द डिफरेंस।
हमारा ज्ञान जो है वो संक्षिप्त पुस्तक में आपको एक जगह पर मिल जाएगा, वहां पर आपको घूमते रहना पड़ेगा। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यू विल हैव टू कीप रीडिंग डिफरेंट बुक्स। और भाई इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी वेस्टर्न सिस्टम आपको पूरा ज्ञान नहीं देता, क्योंकि वो सिस्टम आपको सिर्फ क्षेत्र का ज्ञान देता है, क्षेत्र मतलब शरीर, पर हमारा सिस्टम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का ज्ञान देता है। क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा। 13 चैप्टर में गीता में बोला है क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तस् ज्ञानम मतम मम, मतलब ऐसा ज्ञान जिसमें क्षेत्र भी है क्षेत्रज्ञ भी है वही ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। नेक्स्ट डिफरेंस इज टेम्पररी वर्सेस परमानेंट। वेस्टर्न सिस्टम से आपको जो नॉलेज मिलता है वो टेम्पररी है और वैदिक सिस्टम से जो नॉलेज मिलता है वो है परमानेंट। कैसे? इसके पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि वेस्टर्न सिस्टम आपको ज्ञान देता है क्षेत्र का और हमारा सिस्टम देता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का। मतलब वेस्टर्न स्पीक्स अबाउट बॉडी एंड आवर सिस्टम स्पीक्स अबाउट बॉडी एंड आत्मा। अभी वेस्ट में स्पीक अबाउट सोल, बट सोल और आत्मा ये दो अलग चीजें हैं। वी कैन डिस्कस दिस टॉपिक इन अनदर वीडियो। अगर आपको ये डिस्कशन चाहिए तो राइट इन द कमेंट्स। अब देखो, बॉडी टेम्पररी है, इसका मतलब उससे जो रिलेटेड नॉलेज होगा वो भी टेम्पररी होगा, क्योंकि ये बॉडी छूटने के बाद वो नॉलेज नहीं रहेगा। बट कृष्ण क्या कहता है गीता में, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। मतलब तू अगर 1% भी ये फॉलो कर लेगा आध्यात्मिक ज्ञान, तो ये तुझे सबसे बड़े थ्रेट से बचा लेगा। अब सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है? मृत्यु नहीं है, वो है गेटिंग ट्रैप्ड इनटू द इनफाइनाइट लूप, जिसको हम बोलते हैं 84 लाख योनियों का फेरा। उससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अब इसी संदर्भ में बहुत एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। अर्जुन बोलता है कृष्ण को, अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कृष्ण तूने मुझे ये सब कुछ बता दिया, ये ठीक है, लेकिन सपोज में तुमने जैसे बताया, तुमने जो अध्यात्म का मार्ग मुझे बताया है वो मैं फॉलो करना चालू कर दूंगा। अगर 1% मैंने फॉलो कर दिया और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? वो सब वेस्ट होगा क्या? कृष्ण बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। तो थोड़ा भी कुछ कर ले, उसके बाद ये गारंटेड है कि तेरी दुर्गति नहीं होने वाली है। दुर्गति मतलब मैंने जो बताया, ही इज नॉट गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन द फेरा ऑफ 84 लाख यूनिस। तो क्या होगा एग्जैक्टली? प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा शुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो भी जायते। मतलब अगले जन्म में 1% फॉलो करने के बाद अगला जो जन्म होगा वो ज्ञानी लोगों के घर में होगा। उसका क्या फायदा होगा? तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरो देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। तो वहां पे उसके बुद्धि पर जो पिछले जन्मों में संस्कार हुए थे वो फिर से जागृत हो जाएंगे और उस जन्म में, मतलब नेक्स्ट जन्म में, वो 10 गुना ज्यादा एंथुजियाज्म और 10 गुना ज्यादा पावर से मेहनत करना चालू कर देगा मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। तो ये दिखाता है कि आपको जो वैदिक सिस्टम से नॉलेज मिलता है वो मृत्यु के बाद भी फायदे का होता है, और वेस्टर्न सिस्टम से जो नॉलेज मिलता है वो सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब तक आपका ये शरीर आपके साथ है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के बारे में बात करता है। नाउ द लास्ट पॉइंट, ओरिजिनल वर्सेस कॉपी। इमेजिन करो, एक रिच आदमी है, करोड़पति आदमी है, और उसकी इच्छा है कि उसका बेटा बहुत अच्छा खाना खाए, तो वो उसके महल में अपने बच्चे को रोज 56 भोग परोसता है, पर बच्चे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चा बोलता है इसमें मुझे कोई टेस्ट फील नहीं होता। उसके बाद दरवाजे से एक फिरंगी आता है, उसमें से एक पनीर का टुकड़ा उठाता है, चबाकर फेंक देता है, और ये बच्चा उसको उठाकर खाता है, बोलता है अभी ये टेस्टी लग रहा है। इट इज़ वेरी सैड टू सी कि ये हमारे साथ हो रहा है। हमारे पास जो ओरिजिनल ज्ञान है, ये फिरंगी लोग हमारे पास आते हैं, उसको उठाते हैं, उसको चुराते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने फेंकते हैं, बोलते हैं अभी ये लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हम बोलते हैं अरे ये बहुत टेस्टी है, ये इसको बोलते हैं ज्ञान, दिस इज नॉलेज। और हम इसको लाखों रुपए देकर, हजारों रुपए देकर खरीदते हैं। सो वी आर बाइंग दिस सेकेंड कॉपी, दैट टू इज डिस्टॉर्टेड ऑफ आवर ओन नॉलेज। अब ये सबसे बड़ी दुख की बात है, बट नाउ लेट अस डिसाइड, ये नहीं होने वाला। अब सिद्धांत जी के साथ हमने डिसाइड कर दिया है कि वी वांट टू रिप्लेस द वेस्टर्न कंटेंट विद वैदिक कंटेंट। हम उसके लिए जो होगा वो करेंगे। अगर आप इस मिशन में हमारे साथ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो भैया आई एम विथ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक इट,
एंड शेयर इट। अब मुझे ऐसा यहाँ पे नहीं बोलना है कि वेस्टर्न नॉलेज इज कम्प्लीटली यूजलेस, पर देखो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कभी कभी रास्ते पर सोना मिल सकता है पड़ा हुआ, पर इसका मतलब क्या ऐसा है कि हम जो सोने की खान में महल बांध के बैठे हैं, वो कभी कभी गलती से मिलने वाला सोना जो रास्ते पर पड़ा है उसके लिए उस खान को छोड़कर रास्ते पर सोना ढूंढे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, और इसको हमको रोकना है। एंड दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस सीरीज। दिस इज व्हाट वी वांट टू स्टॉप। सो सपोर्ट अस, वीडियो को लाइक करो, और अगर इन सभी टॉपिक्स में अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखो कमेंट में, वी आर गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। टिल दैट, राम कृष्ण हरि, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।